दोस्तों, श्रीलंका ए के खिलाफ भारत के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी का आया है जबरदस्त तूफान। श्रीलंका ए के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए वैभव ने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करके पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया और ठोक दिया तूफानी दोहरा शतक, छोड़ दिया रोहित शर्मा को भी पीछे। तो आखिर वैभव ने कितने गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया? अपने इस बल्लेबाजी के दौरान वैभव ने कितने गेंदों में कितने रनों की ऐतिहासिक पारी खेली? वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी को हम आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा में कौन है ज़्यादा खतरनाक और धाकड़ बल्लेबाज? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की इंडिया ए की टीम इस समय श्रीलंका के दौरे पर है, जहां मंगलवार 9 जून से ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के महायुद्ध का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस सीरीज की शुरुआत दाम्बुला के ऐतिहासिक रंगरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच मुकाबले से हुई। इस हाई प्रोफाइल सीरीज में भारत को एक ऐसे मजबूत ओपनर की तलाश थी जो टीम को पहली ही गेंद से आक्रामक शुरुआत दिला सके, क्योंकि दाम्बुला की पिच पर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है। इंट्रा स्क्वाड मैचों में भी टीम मैनेजमेंट इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित था। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय स्क्वाड में एक ऐसा खिलाड़ी तबाही मचा रहा है जो सीनियर टीम के दिग्गजों की जगह लेने का पूरा दम रखता है। जी हाँ, वो है भारत के रन मशीन वैभव सूर्यवंशी। बीसीसीआई ने इस युवा सनसनी को इंडिया ए के मुख्य स्क्वाड में मौका दिया और पहले ही मैच में वैभव ने श्रीलंका की धरती पर जो ऐतिहासिक कमाल किया, उसे देखकर पूरा भारत देश आज खुशी से झूम उठा है। दोस्तों, इस हाई प्रोफाइल सीरीज के पहले वनडे मुकाबले की शुरुआत बेहद रोमांचक अंदाज में हुई। नियमित जूनियर कप्तानों के बाद सीनियर स्तर पर अपनी धाक जमाने के इरादे से उतरे इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस का सिक्का उछाला और भाग्य के सहारे टॉस जीतकर बिना कोई कीमती समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का एक साहसी और बेहद रणनीतिक फैसला किया। मैच की शुरुआत में दाम्बुला की यह पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी जरूर दिख रही थी, लेकिन श्रीलंका ए के खूंखार तेज गेंदबाजों ने घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए शुरुआती ओवरों में बेहद खतरनाक, सटीक और कसी हुई स्विंग गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। भारत की तरफ से प्रलयंकारी ओपनर वैभव सूर्यवंशी और उनके साथी सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर कदम रखा। शुरुआती पहले 5 ओवरों में इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई बड़ा रिस्क लिए पिच के मिजाज और अफगान श्रीलंकाई गेंदबाजों की रणनीति को समझते हुए बेहद सावधानी और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और स्कोरबोर्ड पर बिना कोई विकेट खोए 24 रन जोड़ लिए। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को मैदान पर ज्यादा देर तक रुककर गेंदें खराब करने या डिफेंसिव होकर धीमे खेलने की आदत बिल्कुल नहीं है। पारी के छठे ओवर में वैभव ने श्रीलंका के मुख्य तेज गेंदबाज को सीधे निशाने पर लेते हुए कवर के ऊपर से एक ऐसा शानदार, कड़क और दर्शनीय चौका मारा कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। अफगान और श्रीलंकाई गेंदबाजों के होश उड़ाते हुए अगली ही गेंद पर उन्होंने अपने कदमों का जादुई और आक्रामक इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से आसमान को छूता हुआ एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बस दोस्तों, यहीं से दाम्बुला के मैदान पर वैभव सूर्यवंशी का असली और विनाशकारी तूफान शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, जब भारतीय टीम तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी पारी के 11वें ओवर में दूसरे छोर पर खड़े प्रियांश आर्या अपना धैर्य खो बैठे और पिच पर चकमा खाते हुए विकेट के पीछे विकेटकीपर को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। प्रियांश के आउट होने के बाद अब भारत का स्कोर था 48 रन पर 1 विकेट। उनके आउट होने के बाद मैदान पर नंबर 3 की पोजीशन पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान तिलक वर्मा आए। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका की घूमती हुई फिरकी और तेज गति के सामने कप्तान तिलक वर्मा भी आज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और मात्र 23 रनों के निजी स्कोर पर एक शानदार इन स्विंगर गेंद पर गिल्लियां बिखराकर क्लीन बोल्ड हो गए। अब भारतीय टीम का स्कोर 92 रन पर 2 विकेट हो चुका था और श्रीलंका ए की टीम पूरी तरह से इस मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत करने और हावी होने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। लेकिन श्रीलंका के खिलाड़ी शायद यह भूल चुके थे कि दूसरी तरफ क्रीज के छोर पर भारत का वो 15 साल का शेर डटकर खड़ा था, जिसका बल्ला आज थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने श्रीलंकाई स्पिनर्स को आड़े हाथों लेते हुए और उन्हें रिमांड पर लेते हुए मात्र 36 गेंदों में अपना एक कड़क ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरे दाम्बुला स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और विरोधी टीम दबाव में आ चुकी थी। वैभव ने इसके बाद श्रीलंका के मुख्य और सबसे अनुभवी स्पिनर्स को अपना मुख्य निशाना बनाया और उनके एक ही ओवर में लगातार 2 आसमानी छक्के और एक शानदार इनसाइड आउट चौका जड़ दिया। श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास वैभव के इन गगनचुंबी शॉट्स का कोई जवाब नहीं था।
वैभव ने मैदान पर चौकों की ऐसी भयंकर आंधी लाई कि मात्र 56 गेंदों का सामना करते हुए अपना एक बेमिसाल और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया, जो इस सीनियर स्तर के फॉर्मेट में किसी भी भारतीय युवा बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज और रिकॉर्ड तोड़ शतक था। शतक पूरा करने के बाद तो मानो मैदान पर वैभव सूर्यवंशी